और जुड़ेंगे सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, अब जाहिर तौर पर रांची से देवघर जाने वालों के लिए काफी सहूलियत है क्योंकि अब फ्लाइट शुरू हो गई है। जी, आज का दिन है, बहुत ही अहम दिन है। समर शेड्यूल की आज शुरुआत हुई है, 26 मार्च है आज। और आज अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले ही 5:45 पर गोवा के लिए पहली फ्लाइट, सीधी फ्लाइट गोवा के लिए रवाना हो चुकी है रांची एयरपोर्ट से। और ये फ्लाइट 5:15 पर यहाँ पहुँची थी। और देवघर के साथ कनेक्टिविटी कल से शुरू हो जाएगी। कल एक विमान देवघर से आएगा और वो रांची पहुंचेगा। लगभग 1:30 बजे का समय, 3 बजे का समय है, माफ़ कीजिएगा। और 3:30 बजे वो कोलकाता के लिए रवाना हो जाएगा। आज ही देवघर से पटना की कनेक्टिविटी शुरू हुई। मैं तस्वीर देख रहा था, ये देवघर से पटना जब विमान पहुंचा तो वहाँ पर सांसद रामकृपाल यादव और स्थानीय जो विधायक हैं उन लोगों ने लोगों को फूल देकर के उनका स्वागत किया। एक बहुत बड़ी सेवा एक कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हर कोई चाहता है कि वो देवघर आकर के अपने पेरेंट्स को, अपने बूढ़े माँ बाप को, अपने परिवार के सदस्यों को बाबा मंदिर लाए। लेकिन बाबा मंदिर आम दिनों में जब सावन का टाइम आता है तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है। नॉर्मल डेज में आप चाहें तो आराम से आ सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों की दिली इच्छा रहती है, माँ बाप भी चाहते हैं। तो आज का दिन बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि पटना से कनेक्टिविटी हो गई। अब रांची से भी कल कनेक्टिविटी हो जाएगी, फिर कोलकाता से हो जाएगी। तो ये जो नई सेवा है ये बहुत ही अफोर्डेबल है। 3000 का प्राइस टैग था आज पटना देवघर के बीच में। और रांची से भी लगभग उतने ही पैसे, 3,000-3,500 रुपया मैक्सिमम लगेंगे। तो ये जो विमान भी होगा ये डॉर्नियर विमान होगा। ये विमान डबल इंजन का होता है और ऊपर विंग्स निकले रहते हैं और रोटेट करता है। ये विमान छोटे एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, चाहे वो शिरडी हो, चाहे वो श्रीनगर हो, चाहे वो नए जितने भी एयरपोर्ट बन रहे हैं, देवघर का एयरपोर्ट है। तो यहाँ वो विमान चलता है, 80 सीटर होता है। भुवनेश्वर के लिए, रायपुर के लिए ये सेवा पहले से चलाई गई है। तो कुल मिला करके आज गोवा के लिए कनेक्टिविटी हो गई, देवघर पटना के बीच में कनेक्टिविटी हो गई। कल रांची देवघर कोलकाता भी हो जाएगी। और आगे 2 अहम फ्लाइट्स भी आपको मिलने वाली है। एक तो जयपुर के लिए मिलेगी, दूसरे लखनऊ के लिए मिलेगी, तीसरे श्रीनगर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। अगर आपको कश्मीर जाना है, बहुत ही आइडियल मौका है। अभी कश्मीर जाने का ट्यूलिप महोत्सव वहाँ पर चल रहा है। ट्यूलिप का जो एक खूबसूरत गाना आपने सिलसिला फिल्म में ज़रूर सुना होगा कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। तो वो जो ट्यूलिप गार्डन है वहाँ पर जा करके उसको नज़दीक से देखना अपने आप में एक अलौकिक, बहुत ही इटरनल फीलिंग देता है। बहुत कम लोगों को वो मौका मिलता है, क्योंकि 3 महीने का ही समय रहता है उसका। तो बहरहाल वो डायरेक्ट फ्लाइट आपको शाम में मिलेगी, एयर इंडिया की फ़्लाइट है। और ये सीधे आपको श्रीनगर ले जाएगी। और सिर्फ एक स्टॉप होगा दिल्ली में, जहाँ पर आपको लगभग 1 घंटे प्लेन में ही बैठे रहना पड़ेगा। ये स्टॉप ओवर है, आपको लगेज नहीं उतारना है, नहीं आपको उतरना है। वो नॉर्मली आपके फ्लाइट में बाकी लोग दिल्ली उतर जाएंगे और फिर जो लोग श्रीनगर आपको वहाँ से जाने वाले होंगे वो ऐड होंगे और सीधे श्रीनगर जाएंगे। इसी तरह से वहाँ से भी वापसी की फ्लाइट मिलेगी आपको। जयपुर, श्रीनगर, लखनऊ, मैंगलुरु आकाशा एयरलाइंस एक आ रही है नई, उसके भी शेड्यूल में उसका भी जिक्र है। वो आपको हैदराबाद ले जाएगी, जो अपने आप में एक टूरिस्ट स्पॉट है। देखिए रांची के लोग बहुत घूमने फिरने के शौकीन हैं, वो जाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस कि उनको दिल्ली से, कलकत्ता से फ्लाइट लेनी पड़ती थी। तो वहाँ एक नाइट स्टे करने का एक्स्ट्रा खर्च लगता था। अब आपको अगर गोवा जाना है, आपके पास 4 दिन का समय है, आप आराम से गोवा जा सकते हैं। शाम में आप वहाँ पहुँचें, दूसरे दिन सुबह से आप बीच एंजॉय करें और फिर आराम से लौट के आके दूसरे दिन ऑफिस पकड़ सकते हैं। यही हालत आपको जयपुर, यही हालत आपको लखनऊ की होगी। तो एक बड़ी पहल है। रांची एयरपोर्ट अब धीरे धीरे अलग अलग डेस्टिनेशन से जैसे जैसे जुड़ेगा, जाहिर है उधर से फ्लाइट की टिकटों की रेट भी कम होगी। और जाहिर है यहाँ पर रांची के आसपास
मैं देख रहा था आज रांची एयरपोर्ट पर रायगढ़ आप समझ सकती हैं, मध्य प्रदेश में शायद है, वहाँ की सांसद आज मैंने देखा कि रांची एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ रही थी, महिला सांसद। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि सिर्फ रांची झारखंड के लिए ही इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि उड़ीसा के कोस्टल जिलों के लोग यहाँ आते हैं, छत्तीसगढ़ के 4-5 जिले जो लगते हैं वहाँ के लोग यहाँ फ्लाइट पकड़ने आते हैं, बंगाल के 4-5 या 10 जिलों के लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि कोलकाता बहुत दूर है, और बिहार तो आप जानते ही हैं कि बिहार से भी देवघर के बाद गोड्डा वगैरह से लोग आ सकते हैं यहाँ पर और आते हैं। इसलिए आज समर शेड्यूल जारी हुआ है। अब एक आध कनेक्टिविटी और रह गई है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो बागडोगरा एयरपोर्ट को जोड़ा जा सकता है। रांची से इसकी डिमांड आने लगी है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी इसको अगर रखा जाएगा तो कोई ना कोई विमान ज़रूर मिलेगा कि वो स्टॉप ओवर करेगा बागडोगरा पर, जहाँ से लोग दार्जिलिंग जाएंगे, मेघालय, शिलोंग जा सकेंगे, फिर आपको वही विमान गुवाहाटी पहुंचा देगा। तो ये सब धीरे धीरे हो रहा है और अच्छी बात यह है कि रांची कनेक्टिविटी के मामले में भी बहुत अब पहले से बेहतर होने लगी है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात कि लोगों के जो टाइम किल होते थे उसमें बचत होगी, लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। चूंकि रांची से देवघर जो कि एक धार्मिक स्थल है वहां जाना आसान हो जाएगा। गोवा लोग चिल आउट करने के लिए जाना चाहते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट अब है तो वहां पर भी जाना अब आसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद खास दिन है आज का। आज आपको बताएं कि रांची से गोवा के लिए पहली फ्लाइट उड़ान भरी है, कल रांची से देवघर के लिए फ्लाइट शुरू हो जाएगी। तो लोगों को अब सहूलियत होगी कहीं भी आने जाने के लिए, चाहे वो पटना हो, देवघर हो या फिर गोवा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।